नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोहाली से बड़ी खबर। खरड़ में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गैंगस्टर जॉन बुट्टर को गोली लगी है। गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ उसे रेफर किया गया। 6 साथियों के साथ गैंगस्टर जॉन बुट्टर की गिरफ्तारी। जॉन बुट्टर के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं। 6 हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। मोहाली के खरड़ में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हुई। बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर जॉन बुट्टर को गोली लगी है। इसके अलावा 5 साथी उसके गिरफ्त में आए हैं। 6 साथियों के साथ गैंगस्टर जॉन बुट्टर गिरफ्तार किया गया है। जॉन बुट्टर के खिलाफ 20 संगीन मामले दर्ज हैं। 6 हथियार भी बरामद हुए हैं। 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई। आपको तस्वीरें दिखा रहे जहां पर यह एनकाउंटर हुआ गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच में। पुलिस ने इन बदमाशों को घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से कार्रवाई हुई। इस एनकाउंटर में जॉन बुट्टर को गोली लगी है। हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी यह है कि पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस ने उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। जॉन बुट्टर के खिलाफ 20 संगीन मामले दर्ज हैं और 6 हथियार भी बरामद किए हैं। 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। और किस तरह से घायल अवस्था में उसे पीजीआई रेफर किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हैं। गंभीर हालत को देखते हुए जॉन बुट्टर जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर, उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहाली के खरड़ में ये मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर हुआ था पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में। 6 बदमाश यहां पर थे। इनमें से जॉन बुट्टर, उसके 5 साथी यहां मौजूद थे और पुलिस के साथ मुठभेड़ में जॉन बुट्टर को गोली लगी है। गंभीर हालत बताई गई है। पीजीआई चंडीगढ़ से रेफर किया गया। इसके 5 आरोपी साथी भी गिरफ्त में आ चुके हैं। कितने दिन हुए 11 तरीक ਨੂੰ ਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ये जो डीलर है ना इनसे बात करेंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੇ ਟੈਰਸ ਟੈਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਡੀਲਰ ਥਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਨਿਊ ਸਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ और जहां ये मुठभेड़ हुई सीधे वहीं का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मनोज राठी वहां से जुड़ गए। मनोज, कुछ देर पहले यहां पर दंदनाती हुई गोली की आवाजें सुनाई दे रही थी और यहां खबर ये निकल के सामने आई थी कि बड़े गैंगस्टर जॉन बुट्टर को पुलिस ने घेरा हुआ है। एनकाउंटर हुआ है गैंगस्टर्स के बीच में। फिलहाल क्या अपडेट है मामले में? कैसी हालत बताई गई? गैंगस्टर की जानकारी ये थी कि उसे पीजीआई रेफर किया गया है। बिल्कुल सुदेश, उसको पीजीआई रेफर किया गया है। पहले सिविल अस्पताल खरड़ में लेके जाया गया, लेकिन ये वही जगह है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी खून के निशान भी है और ये वही फ्लैट्स हैं जहां पर ये पूरी जो है इनकाउंटर किया गया। हालांकि जॉइंट ऑपरेशन जो है वो बताया जा रहा है कि जॉइंट ऑपरेशन किया गया। और यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे खोल जो है वो भी खोल हैं, जो यहाँ पर पड़े हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पुलिस का इनकाउंटर हुआ उनके साथ, और यही फ्लैट्स में वो 4 से 5 जो गैंगस्टर हैं वो यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि अब पूरी जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। वो पूरी तरह से जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी काफ़ी कितने टाइम से वो यहाँ रह रहे थे, कैसे कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो गैंगस्टर जो है वो बॉर्डर एरिया पे कोई भी वारदात देने के बाद वो है वो ऐसी जगहों पर जो है वो छुप जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है उनके लिए बड़ा इजी जो है वो टारगेट है कि किसी भी वारदात को अंजाम दिया और चुपचाप जाके किसी भी फ्लैट में किराए पे मकान लिया और यहाँ पर आके आराम से जो है वो रहने लगे। हालांकि अब इसमें पूरा खुलासा होगा कि कितने दिनों से वो रह रहे थे, कितने साथी थे, क्योंकि 4 से 5 लोग। मोगा पुलिस को भी इनकी तलाश थी, जिसको लेकर हालांकि पुलिस जो है वो उनको नहीं जाने दी जा रहा है। अभी किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से इनकाउंटर जो है वो किया जा रहा है। इनकाउंटर जो है वो पूरी तरह से किया गया। हालांकि पुलिस अब अंदर नहीं जाने दी जा रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, कि लेकिन मनोज, उसके पैर में गोली। इस बारे में क्या जानकारी पुलिस दे पाई है कि किस मामले में फिलहाल पुलिस की नजरों में गैंगस्टर था, कब से भाग रहा था, कब से पुलिस इसके पीछे थी, और ज्वाइंट ऑपरेशन आप इससे बता रहे हैं तो ज्वाइंट ऑपरेशन किस किस के बीच में था?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुदेश, काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी और लगातार पुलिस इसके पीछे थी। हालांकि ओको की टीम और जगरांव की टीम जो है वो इसके पीछे थी। काफी आपराधिक मामले जो है इस पे दर्ज है। हालांकि हमारी कोशिश पूरी है कि पूरी इसकी डिटेल ली जाए। हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं, हथियार इनके पास से बरामद किए गए। हालांकि पुलिस की टीम की तरफ से यहाँ पे रोका जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है और यहाँ पर जो अभी तक जानकारी मिली है कि 2 गोलियां जो है वो ऊपर, हालांकि काफी यहाँ पर जो गोली चली है, एनकाउंटर जो है आपस में जो इनका वो हुआ है, जिसके पैर में उसके गोली लगी। हालांकि फोरेंसिक टीम और पुलिस की टीम जो है यहाँ पर दरवाजे में भी जो है यहाँ पर, यानी कि जो अभी तक जानकारी मिली है कि पुलिस ने खोलने की कोशिश करी, दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा उन्होंने नहीं खोला, जिसके बाद फायरिंग हुई। पुलिस ने फायरिंग करी और 2 जो गोलियां हैं वो चली है दरवाजे पर, यानी कि उनको फोर्सली कोशिश की गई कि सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर जो है हमला बोलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। हालांकि उसके जो साथी हैं वो इसमें अरेस्ट हुए हैं, पुलिस ने काबू किए हैं और उसको पैर में गोली लगी है, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने न्यूज़ 18 पे देखी। उसको पहले सिविल अस्पताल में भर्ती लाया गया, उसके बाद उनको यहाँ पर, अब देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खोल जो है खोल बरामद किए गए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जो लोकल टीम है, जगरांव पुलिस है, वो सारी अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। कब से ये लोग यहाँ पर छुपे हुए थे, इस बारे में कोई जानकारी है मनोज की कब से छुपे हुए थे? जो 5 साथी आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पहचान क्या यहाँ पर छुपकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? क्या कोई ऐसा इनपुट भी पुलिस के पास था? देखिए, कोशिश करेंगे हम आसपास के लोगों को, क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल बैक पे एरिया है, सनी एन्क्लेव जो खरड़ का बिल्कुल बैक पे एरिया है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि कितने दिनों से रह रहे थे। आसपास की यहाँ पर जो लोकल रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे, वो उनको यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो है वो आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि भाई कब से ये रह रहे थे, किस तरह से यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे थे, कौन यहाँ पे ऑनर था। क्योंकि अब कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल। सर, आप यहीं के हैं, ये कब से रह रहे थे कुछ बताएं? ये अभी 10 दिन पहले आए। 10 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी। तो आज क्या हुआ, आपने देखा सर? नहीं, कुछ नहीं, आज तो हम अंदर घर में ही थे, तो अचानक वो पुलिस इकट्ठी हो गई। तो पंजाब पुलिस आई, उन्होंने हम सबको बोला कि आप अंदर हो जाओ, सबको घर के अंदर किया। बस सब घर में ही थे। उसके बाद 1-2 फायर की आवाज़ आई, उसके बाद फिर बाहर निकले। सर, ये 10 दिन पहले आए थे, कितने लोग थे, कितने लड़के थे? 4-5 लड़के, 4 लड़के हैं। 4 लड़के थे। हाँ। कुछ एक्टिविटी के बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये डे नाइट रात को 11, 12, 1, 2, 3 बजे आते हैं। अच्छा, 1-2 बजे रात को ही आते हैं। हाँ हाँ। और उनके पास से सर असला वगैरह भी? उन्होंने, ये हमें पता नहीं। एंड वी थैंक पंजाब पुलिस, जिन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ को बचा लिया यहाँ पे। तो ऑनर कौन है सर? ओनर वो चले गए, अभी गए हैं। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे कि उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह करा रखी सारी। ठीक है। पुलिस, अब ये पता नहीं क्या है, उन्होंने पुलिस में ही गए अभी। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है कि ऑब्वियसली आप लोग रेसिडेंट्स हैं और इस तरह बड़े गैंगस्टर जो हैं यहाँ पर रह रहे थे, किसी वारदात को अंजाम देकर या वारदात को अंजाम की कोई साजिश वगैरह किस तरह की चीज़? नहीं सर, कुछ कह नहीं सकते, कभी इनको मिले नहीं, 1-2 बार देखे हैं बस, क्योंकि ये लड़के पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अच्छा। बाकी वो मकान मालिक ने कहा था अभी 10 ही दिन हुए थे आए हुए इनको भी। ठीक है। ये गाड़ियाँ वगैरह इन्हीं की? एक गाड़ी ये खड़ी है, एक बार वो खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है बार। ठीक है, स्कॉर्पियो। हाँ। तो जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के सुदेश, इन्होंने जैसे बताया कि 10 दिन ही हुए थे इनको आए हुए थे, और इनकी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, इनकी एक वेली जीप भी खड़ी है और एक गाड़ी है, वो इन्हीं की गाड़ियाँ हैं। यानी कि पूरी तरह से ये गाड़ी भी इन्हीं की है। और 10 दिन पहले जैसे इन्होंने बताया कि ऑनर ने इनको 10 दिन पहले ही रेंट पे दिया था, ये इनकी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि ऑनर ने जैसे कहा कि वेरिफिकेशन जो है वो कराई गई है, लेकिन अब वेरिफिकेशन कराई गई, किस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो दिए गए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये गाड़ियाँ जो है, ये वेली जीप है, उसके साथ साथ स्कॉर्पियो भी बताई जा रही है कि एक स्कॉर्पियो भी है, उसको भी कब्जे में जो है वो पुलिस ले रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें खुलासे हुई, क्योंकि मोगा पुलिस को काफ़ी दिनों से इनकी तलाश थी। और सबसे बड़ी बात कि जॉइंट ऑपरेशन है जगरांव पुलिस का, रोको टीम का, और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि इससे पहले भी सुदेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह के जो अंकित बादू का अगर हम बात करें, उसका भी इनकाउंटर किया गया था, बॉर्डर एरिया पे रह रहा था। अगर हम बात करें, अब कोशिश जो है वो बात करने की और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से जो इनके यहाँ के गार्ड हैं, हालांकि पुलिस अब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो डीवीआर है, सीसीटीवीज है, वो पूरी तरह से अब कब्जे में लेके देखेगी। क्योंकि 10 दिन जैसे बताया कि आसपास के लोगों ने कि 10 दिन हुए इनको आए हुए कि इनकी गाड़ियां वगैरह खड़ी होती थी, ऑनर ने इनको
रेंट पे दिया था, वेरिफिकेशन की बात की गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेरिफिकेशन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए वो कहाँ के थे, क्योंकि पुलिस इनको ढूंढ रही थी, यानी कि वांटेड थे। कई आपराधिक मामले जो है इन पे दर्ज हैं, कई दर्जनों में। हालांकि हथियार भी इनके पास से बरामद हुए, जो इसके साथी हैं उनको भी अरेस्ट किया, भागने की इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि पूरी डीवीआर जो है वो पुलिस अपने कब्जे में लेकर अपने साथ जाएगी। अब डीवीआर में देखा जाएगा कि कौन कौन इनके यहाँ पर आता था। जैसे इन्होंने बताया पड़ोसियों ने कि रात के टाइम ही आते थे, करीब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये आते थे, और आने के बाद ये यहाँ से रातों को ही रात का इनकी एक्टिविटी होती थी। यानी कि जो गैंगस्टर बैड एलिमेंट के लोग होते हैं उनकी गैंगस्टर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जो है वो इनके यहाँ पर से मिली है, एक वैली जीप जो है वो भी खड़ी हुई थी। जैसे कि अभी तक जानकारी मिली है कि पूरी रेकी की गई, पुलिस की तरफ से पूरा एरिया सील किया गया, और एरिया सील करने के बाद इनको सरेंडर करने के लिए गया। लेकिन सरेंडर करने के बजाय इन्होंने भागने की कोशिश करी, पुलिस पर फायरिंग की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाब में इनके ऊपर फायर किया। पैर में गोली लगी है, जैसे आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। जो गैंगस्टर है उसके पैर में गोली लगी है, उसको पीजीआई में भर्ती कराया गया। पुलिस की तरफ से अब डीवीआर जो है वो कब्जे में ले ली गई है। अब डीवीआर को कब्जे में लेके पुलिस अधिकारियों ने अब डीवीआर जो है सीसीटीवी की वो कब्जे में ले ली है। अब कब्जे में लेने के बाद पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, यानी कि कौन कौन इनके साथ शामिल था, कौन कौन लोग जो है वो यहाँ पर आते थे। क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से सनी इनक्लेव के बिल्कुल बैक साइड का एरिया है, यानी कि सनी इनक्लेव के बिल्कुल बैक साइड पे ये एरिया है जहाँ पर ये सोसाइटी है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहला नहीं है, इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, वो ऐसी ही जगहों को टारगेट करते हैं। यानी कि ये ऐसी ही जगहों को वो देखते हैं जिसको लेकर अब पुलिस जो है वो साफ तौर पर, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें इस सोसाइटी में जी। मनोज, किस तरह के हथियार इन बदमाशों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं? क्या ये डिटेल पुलिस ने अभी दी है, या फिर अभी तफ्तीश के नाम पर सिर्फ कुछ प्रमुख जानकारियां ही पुलिस मीडिया के साथ साझा कर रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 4 कैमरा की नजर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एनकाउंटर होता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जॉन बुटर अपने कुछ साथियों के साथ यहां एक फ्लैट में रह रहा है। करीब 10 दिन पहले ये लोग यहां पर आए थे, जो आसपास के लोगों ने जानकारी दी है। 10 दिन पहले ये लोग यहां पर एक फ्लैट में आए थे, और उसके बाद आज पुलिस और इनके बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पहले पूरे इलाके को बंद कर दिया था, सील कर दिया था, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि अंदर ये बदमाश हथियारों के साथ हैं और पुलिस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में ये मुठभेड़ हुई। लेकिन कितना कुख्यात और बड़ा बदमाश जॉन बुटर है, इस पर हम और जानकारी लेंगे। कौन कौन से मामले चल रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त मोगा से मेरे सहयोगी दीपक सिंगला जुड़े हैं। दीपक, मोहाली के खरड़ में बड़ा एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में ये मुठभेड़ हुई, लेकिन खबर बड़ी ये है कि जॉन बुटर की गिरफ्तारी हुई है, गोली भी लगी है, गंभीर हालत है, पीजीआई रेफर किया गया है। मोगा में भी उसके खिलाफ मामला चल रहा है। कौन सा मामला है, क्या मामला है, और फिलहाल ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि कितना बड़ा नाम है अपराध की दुनिया का जॉन बुटर? अगर जॉन बुटर की बात की जाए तो उस पर काफी मामले दर्ज हैं पहले भी। अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में भी मामले दर्ज हैं, और कुछ दिन पहले, तकरीबन 5 दिन पहले, मोगा के गांव बुटर में एक गोली चली थी। जो दो ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे थे, उन पर 3 बाइक सवारों ने गोली चलाई थी। उस पर पुलिस ने जॉन बुटर उर्फ नवी, जो नवी है, उस पर मामला दर्ज किया गया था, और जॉन बुटर पे, और साफ तौर पे पुलिस ने 3 लोगों पे मामला दर्ज किया था, जिसमें नवी उर्फ जॉन बुटर, इसके ऊपर भी मामला दर्ज किया था। और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। जो लोग रेकी करके, जिन्होंने रेकी करी थी, उन जो ट्रैक्टर सवारों की, उनके बारे में रेकी करके उनको जॉन बुटर को बताया था, और इस मामले में उन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन पुलिस ने यह भी साफ किया, ये जो गोली चलाई गई है वो आपसी रंजिश का मामला था। जो कुछ इनकी आपस की रंजिश चल रही है वहां के बुटर के पूर्व सरपंच के साथ, जिसको लेकर ये गोली चलाई गई थी। आपसी रंजिश को लेकर ये गोली चलाई गई थी। लेकिन पुलिस ने उस मामले में 2 जो रेकी करने वाले, उनको अरेस्ट किया गया था, और जॉन बुटर की पुलिस तलाश कर रही थी। सुदेश, लेकिन दीपक, इससे पहले और कौन से बड़े मामले हैं जिसके बाद इसे गैंगस्टर घोषित कर दिया गया? अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम जॉन बुटर बन गया। देखो सुदेश, इस मामले में पुलिस के पास काफी मामले दर्ज हैं, क्योंकि मोगा पुलिस ने बताया कि 1-2 मामलों में भगोड़ा भी है, तो पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। तो मामले पहले भी इसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन जो अब गोली चली है, उसके बाद, गोली चलने के बाद इसका नाम जोड़ा जा रहा था
सुक्खा सिंह लम्मा के साथ भी मामला जोड़ा जा रहा था, क्योंकि सुक्खा सिंह लम्मा ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाल के ये इंश्योर किया था कि मोगा में जो कपड़ा व्यापारी की हत्या की है उसके द्वारा की गई है। लेकिन उसके बाद जॉन बुटर ने अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक आईडी पे वहां पे अपडेट किया कि ये जो सुक्खा सिंह लम्मा है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है और ना ही उसको जानते हैं, ना ही कभी फोन पे बात हुई है, और ऐसे काम वो नहीं करते हैं, ना तो वो किसी से पैसे मांगते हैं, ना ही किसी आम लोगों के पे गोली चलाते हैं। इस तरह की पोस्ट जो है जॉन बुटर ने डाली थी, लेकिन पुलिस इस मामले में जॉन बुटर की लगातार तलाश कर रही थी और उसके 2 साथी जिन्होंने रेकी की थी उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो बड़ी कामयाबी हम कह सकते दीपक, जिस तरीके से आज खरड़ में धरा गया है गैंगस्टर और उसको गोली भी लगी, हालत फिलहाल गंभीर है। और जानकारी लेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा। मेरे सहयोगी मनोज राठी खरड़ से मौके से मौजूद है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। मनोज, क्या और जानकारी मिल पाई है वहां के लोगों से जो आसपास मौजूद थे, जो देख रहे थे 10 दिन से कि यहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है, या फिर पुलिस के जो जांच अधिकारी वहां पर पहुंचे उन्होंने कोई जानकारी दी हो कि कैसे इनपुट मिला था, कैसे जानकारी मिली थी कि ये बदमाश यहां पर रुके हुए हैं, और क्या ये किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे या अपने आप को पुलिस से बचाए हुए थे? देखिए सुदेश, कई आपराधिक मामले इन लोगों पे दर्ज थे। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि मोगा पुलिस में थोड़े ही दिन पहले, हफ्ता पहले ही एक वारदात को अंजाम दिया गया था, गोली चलाई गई थी। हालांकि इनके पास से हथियार भी बरामद हुए, एक 9mm की पिस्टल जो है वो बरामद की गई है, और जो इसके साथी हैं हालांकि इन्होंने भागने की कोशिश की, इन्होंने भी पुलिस पर फायरिंग की है, जो अभी तक सामने आई है जाँच में, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन आई है कि इन्होंने भी पुलिस ने जब इनको सरेंडर के लिए कहा तो पुलिस पर इन्होंने फायरिंग करी, जिसके जवाब में पुलिस ने 5 फायर जो किए। हालांकि इनके जो खोल हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोबारा से। हालांकि ये आप देख सकते हैं खून के निशान जब इनको लेकर गए और फर्स्ट फ्लोर पर इनको लेके गए, और यहाँ पर ये गोली के उनके जो निशान हैं वो यहाँ पे लेके गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये, जैसे इन्होंने बताया कि 10 दिन पहले ही, जैसे पड़ोसियों ने बताया कि 10 दिन पहले ही यहाँ पे ये लोग आए थे रहने, और इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो एक्टिविटीज़ ये थी कि रात को ही निकलते थे, यानी कि रात को 12, 1, 2 जो है इनकी एक्टिविटी होती थी, यानी कि रात को ही इनकी एक्टिविटी देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की एक्टिविटी, पूरे बैड एलिमेंट, पूरे एक वारदात को अंजाम देना, क्योंकि जिस तरह से इनके पास हथियार थे, जिस तरह से इनके पास से हथियार जो है वो बरामद हुए थे, एक बड़ी साजिश, क्योंकि ये बैड एलिमेंट के गैंगस्टर टाइप के पर्सन है, कई लोगों के साथ जो है वो इनके संपर्क है। अब सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही है कि आखिर के इनकी और क्या क्या एक्टिविटीज़ को इन्होंने देखना था, आज की किस तरह की चीज़ें को इन्होंने अंजाम देना था। क्योंकि जो ये एरिया है, ये जो सोसाइटी है, समझाने की कोशिश करेंगे सुदेश की, जो सोसाइटी है बिल्कुल बैक सनी एन्क्लेव के बिल्कुल बैक में पड़ती है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं है, ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ नहीं आता, ज़्यादा रोड नहीं चलते, और ये बैड एलिमेंट के जो लोग हैं वो इसी चीज़ों को जो है वो अपनाते हैं, यानी कि उसी जगह पे रहते हैं, उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल कम आवाजाही हो, ज़्यादा लोग वहाँ ना आते जाते हों, आसपास ज़्यादा घर बार ना हो, ज़्यादा जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक इनकी प्लानिंग होती है कि एक झूठ बोल के कि स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर गार्ड हैं, उनसे बात करते हैं। आप कब से हैं यहाँ? मैं पहली तरीक तो लगे। आपने क्या देखा, कब से थे? मैं ये तो मतलब 15 दिन पहले आई सी। अच्छा, पूरे रहने लगे सी। ठीक है। हाँ जी। एक्टिविटी क्या होती थी? एक्टिविटी तो जैसे आम लोग रहते हैं वैसे रहते हैं। कितने लोग थे यहाँ? ये 3-4 रहते थे। 3-4? हाँ जी। तो ज़्यादातर सारा दिन ये साथ ही रहते थे, मतलब सारा दिन यहीं रहते थे या कहीं जाते आते थे? जाते आते भी थे, जैसे मतलब आम लोग जाते हैं वैसे। अच्छा, कोई और भी आते थे लोग रात को? हाँ, मतलब उदा आते सी, मतलब मुंडे मिलने आते सी इन्होंने गेस्ट के रूप में। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कभी कोई शक नहीं हुआ कि किस तरह की एक्टिविटी इन्होंने, किस तरह की कोई ऐसे एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है? नहीं, मतलब ऐदा की कोई मूवमेंट नहीं। अच्छा, तो आपसे कभी बातचीत हुई हो, आपने कोई किससे बातचीत की हो कभी? बातचीत तो वैसे नॉर्मल जिमें करते होंगे मेरी बस। तो ये क्या बताते थे कुछ कि कहाँ से आए हैं, क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या हैं, कुछ ऐसा इन्होंने बताया हो? वो तो मतलब ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਕਰਦੇ, पता नहीं की मतलब कोई काम करते थे, भी नहीं पता। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ रखी हुई थी इन्होंने यहाँ पे? यहाँ पे तो 2 थी, मतलब बाकी उदा बदल के भी लाते सी कभी कभी। ठीक है। कितने लड़के थे यहाँ पे? यहाँ तो मतलब 3-4 तक रहते सी। 3-4? हाँ जी, पक्के तो रहते। ये जब 10-15 दिन पहले आए थे, क्योंकि आप गार्ड हैं, तो ये सामान वगैरह भी लेके आए हैं या अपने साथ, या कुछ इस तरह से कोई एक्टिविटी? समान तो इन्हों का मतलब उपर इन्हों का फर्नीचर वगैरह जो फ्लैट वाले का वो पिया सी सारा। अच्छा। मतलब माड़ा मोटा लेके आए सी इन्ना से। इन्होंने? हाँ जी, थोड़ा सा। रात को भी एक्टिविटीज़ होती थी इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो गार्ड हैं, आप तो उसमें रहते थे। मेरी कई गल डे होंगी ड्यूटी, कदे नाइट होंगी जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और कुछ एक्टिविटी इनकी देखी हो आपने, कोई नोटिस किया हो? नहीं, होर तो कोई नहीं थी, मतलब जिमें आम लोग रहते नहीं रहते सी बस। अच्छा, कितने सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं?
यहाँ तो मतलब गिनती नहीं पता है, फिर भी वैसे यहाँ पर 80 घर है। 80 घर। हाँ जी। सारे फुल हैं? नहीं, कई खाली भी है। खाली भी है? हाँ जी हाँ, सेल होने वाले भी है कई, मतलब बाकी किराएदार रहेंगे जी। ऑनर कौन है यहाँ? हाँ जी, इसका ओनर कौन है? ऑनर बाबा जी वो गए हुए हैं, पूरे आए सी अंदर होने मतलब जी। ओके। हाँ जी। तो सुदेश, ये गार्ड हैं यहाँ पे जो बैठते, इन्होंने बताया कि जी। करीब 10-15 दिन हुए इनको आए हुए, और जैसे इन्होंने बताया कि इस तरह की जो चीज़ है, ऐसी एक्टिविटी थी, ये आए थे कि यहाँ पर जॉब करते हैं और उन्होंने यहाँ पर रेंट पे रूम लिया है, 4-5 लड़के हैं और भी लोग इनको मिलने आते थे, यानी कि कई मतलब के आसपास के जो इनके साथी हैं या इनके दोस्त हैं, इनके पास से जो हथियार मिले हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि मोगा पुलिस को भी इनकी तलाश थी, जगराऊं पुलिस को भी, और ओक्कू की टीम, ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन जो है, जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन से रेकी की गई। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं और उसके बाद इन पर धावा बोला गया, यानी कि ये पूरा एरिया जो है वो सील किया गया। पहले ये पूरा जो एरिया है वो सील किया गया। सील करने के बाद इनको पहले वार्न भी किया गया कि भाई तुम यहाँ से हमें सरेंडर कर दो, नहीं तो गोली चलेगी। लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी में पुलिस ने गोलियां चलाई और जिसके पैर पे गोली लगी है। हालांकि उसके 2 दूसरे साथी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको ले जाया गया है, लेकिन उसके पैर में गोली लगने के बाद उसको सिविल अस्पताल में, जो न्यूज़ 18 पे आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखी। लेकिन अब समझने वाली बात ये होगी कि वो आराम से खरड़ में घूम रहे थे, इन गाड़ियों में, विली जीप में वो घूम रहे थे, और स्कॉर्पियो भी उनके पास से बरामद हुई है। बड़ी वारदात की फिराक में थे, ये भी एक जांच का विषय। कौन लोग थे जो इनसे मिलने आते थे? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जांच के बाद ही मिल पाएंगे। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।